रात का अंधेरा छाया हुआ था। सहरा की ठंडी हवाएं सुलगती थी। हसन नानबाई का छोटा सा तन्नूर ठंडा पड़ चुका था। आज पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटियां बनी थीं, एक बीवी और बच्चों के लिए, दूसरी अल्लाह की राह में। हसन ने आखिरी रोटी उठाई और दरवाजे पर खड़े यतीम बच्चे की तरफ बढ़ा। बेटा, ये ले लो, आज बस इतना ही है। बच्चा रोटी लेकर खुश होकर भाग गया। हसन की बीवी ने देखा तो चीख पड़ी, हसन, ये क्या कर रहे हो? बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम पूरी रोटी यतीम को दे आए, कल क्या खाएंगे? हसन मुस्कुराए, बीबी, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता। रोटी घर में रखी तो बासी हो जाएगी, अल्लाह के लिए दी तो बरकत बन जाएगी। रात भर हसन ने सजदे में सर झुकाए रखा। ए अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है, तेरे बंदों को भूख नहीं लगती तो मुझे क्यों लगे? अगले दिन सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बड़ा काफिला आया था। काफिले का सरदार, एक बुजुर्ग ताजिर, हसन के सामने झुक गया। हसन भाई, रात में मुझे ख्वाब आया। एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, जाओ हसन नानबाई के पास, वो अल्लाह का नेक बंदा है। उसकी जमीन में एक कदीम कुआं दफन है, उसे ढूंढो, वो तुम्हारे लिए भी बरकत का सबब बनेगा। हसन हैरान रह गया, कुआं? मेरी जमीन तो खुश्क है, बरसों से पानी का नामो निशान नहीं। लेकिन ताजिर ने इसरार किया। वो हसन को एक पुरानी नक्शा दे गया। नक्शा देखते ही हसन के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। वो अपने घर के पीछे, जहां पुरानी दीवार गिर चुकी थी, खोदने लगा। घंटों मेहनत के बाद जमीन से ठंडा मीठा पानी फूट पड़ा। कुआं, बरसों से भूले हुई लेकिन अब जिंदा। पानी की ये नहर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग हैरान थे। हसन की छोटी सी नानबाई की दुकान अब एक बड़ी रोटी खाना बन गई। लोग दूर दूर से आते, रोटियां लेते और हसन की बरकत की दास्तानें सुनाते। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। एक दिन कस्बे का ताकतवर जमींदार, जो हसन की तरक्की से जलता था, अदालत में पहुंच गया। हजरत काजी, ये हसन चोर है। इसने हमारे आबाई कुएं को चोरी करके अपनी जमीन में लगा दिया है। इसे कैद करो। हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। कैद खाने में अंधेरा था, लेकिन हसन का दिल रोशन था। वो कैदियों को अल्लाह की बातें सुनाता, सब्र की तलकीन करता। एक रात जमींदार की बेटी शदीद बीमार हो गई। कोई दवा काम न आई। जमींदार पागल हो गया। अचानक उसे याद आया हसन की दुआएं। वो रातों रात कैद खाने पहुंचा। हसन, मेरी बेटी मर रही है, तुम्हारी दुआ से अगर वो ठीक हो गई तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा और तुम्हारी इज्जत करूंगा। हसन ने मुस्कुराकर कहा, जमींदार साहब, अल्लाह से मांगो, मैं तो बस एक नानबाई हूं। वो सजदे में बैठ गया। सुबह होते ही खबर आई, बेटी बिल्कुल ठीक। जमींदार रोते हुए हसन के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो हसन, मैंने झूठ बोला था। ये कुआं तुम्हारा है, तुम्हारी बरकत है। काजी ने हुक्म दिया, हसन आजाद। कस्बे का हुक्मरान आया, हसन को इज्जत बख्शी, जमीन का मालिक बनाया। आज भी कस्बे में वो कुआं है। लोग कहते हैं ये कुआं पानी नहीं, बरकत देता है, और बरकत हसन नानबाई के सदक़े की है। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में करोड़ों गुना लौटाता है। सदका करो, सब्र करो, अल्लाह का इंतजार करो, वो जरूर मदद करेगा।